हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो आज दिल्ली में ना बहुत तेज़ की बारिश हो रही है। आज हम लोग को कहीं कहीं घूमने का प्लानिंग था, लेकिन पानी इतना तेज़ बरस रहा है ना कि मुश्किल है कि घूम पाएगा। और ठंडी आज लग रही है और मेरे बाल यहाँ तो और भी झड़ गए देखिए। तो मैंने कल बहुत सारा तेल डाल दिया था सर पे। तो चलिए झाड़ू उठाते हैं यहाँ भी और झाड़ू लगाते हैं। चलिए जी, ठंड बहुत बढ़ा हुआ है यहाँ पर आज। वैसे ठंड इतना नहीं था, और वैसे भी काम धाम करने लगेंगे तो उतना ठंड नहीं लगेगा। बिछावन पर से उठिए तो ठंडी लगती ही है। तो चलिए, बारिश हो रही है, पता नहीं आज कहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, देखते हैं। तो दोस्तों, सुबह सुबह नहाने धोने घर झाड़ू वगैरह होने के बाद सुबह पूजा पाठ कर लिया और उसके बाद चाय बना दिए। चाय बनाने के बाद अपने हस्बैंड को चाय दी और हम चाय पिए। तो मेरे हस्बैंड तो चाय पी के निकल गए कहीं पर, फिर हम लोग घर में रह गए। तो अभी इस समय तक तो बहुत देर हो गया था, क्योंकि 6:30 बजे तक पूजा पाठ हमारा हो गया था। और अभी बच्चे लोग उठे तो जिसको जैसा खाना नाश्ता चाहिए होता है उस तरह बनाते ही हैं हम वहाँ भी, और यहाँ भी चल रहा है वैसे ही कुछ नियम कानून। तो हम भी इसी में से एक पराठा खा लेंगे अजवाइन वगैरह डाल के। और बेटी को पराठा चाहिए चीनी वाला, बेटा को चाहिए मैगी। तो मुझे सब 3 तरह का नाश्ता बनाना पड़ेगा। और हमारे भतीजा जो है, इनका मतलब मेरे हस्बैंड के भतीजा जो है जिनके हम रुके हुए हैं, तो वो अभी सोए हुए थे और नाश्ता वो बहुत लेट से करेंगे। तो उनका भी मैगी रख दिए हैं, तो जब खाना होगा तब मैगी बना देंगे। लेकिन क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो सारा चीज़ बीत चुका है, तो मैं बता सकती हूँ इसको स्टोरी की तरह कि तो वो तो कुछ नहीं खाए थे। फिर खाने में अपना बिरयानी ख़रीद दिए थे और छोले भटूरे वगैरह, क्योंकि घर में कुछ था नहीं, उनको निकलना था। मतलब 28 को हमें निकलना था, 29 को भतीजा को निकलना था जिनके हम लोग ठहरे हुए थे। तो कुछ लाने से कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि वो सब ख़राब ही हो जाएगा। इसीलिए बाहर से ही मंगा लेते थे खाना पीना जो भी होता है। और 1-2 दिन बनाए थे, फिर कभी मन हुआ तो बाहर का खा लिए, फिर कभी बना लिए, इस तरह से चल रहा था। तो 2-3 दिन के लिए ही गए थे। तो पीहू बना रहे इस तरह चीनी का पराठा, लेकिन जब बना दिए तो बोली कि नहीं ये नहीं खाना है। तो फिर उसको गुड़ और रोटी बना के दिए। मेरा इसी तरह से नाश्ता वगैरह बनाने का होते रहता है। तो इस तरह से करके मैं इसमें घी भी डालती हूँ। तो इसमें मैंने घी लेकिन डाला नहीं हुआ है, नहीं तो चीनी वाले में घी भी डालते हैं और तिल भी डालते हैं सफ़ेद वाला, तो फ़ायदेमंद हो जाता है। तो चलिए चीनी का पराठा बना लेते हैं। और हम अपने लिए इस दिन बनाए थे अजवाइन वाला पराठा, और अंकित के लिए मैगी, और मेरे भतीजा जो हैं उनके लिए भी मैगी के लिए रखा हुआ था, लेकिन बहुत लेट उठे तो एक ही बार खाना ही खा लिए थे, इसलिए उनका कुछ नहीं था। तो ये देख सकते हैं चीनी का पराठा। इन लोग को टिफ़िन में भी दे देते हैं हम इस तरह से करके, लेकिन घी लगाते हैं तब देते हैं, ताकि पराठा का टेस्ट और अच्छा बढ़े और मुलायम भी हो पराठा वगैरह। तो एक तरफ से सिक गया था, दूसरी तरफ मैंने उतार दिया था, क्योंकि गर्म पानी करना था, पानी गर्म करना था। तो ये देखिए, अब हम इसमें घी लगा के या रिफ़ाइंड लगा के सेक सकते हैं। तो मैंने रिफ़ाइंड लगाया क्योंकि कभी कभी पीहू को जो है ना घी वाला रोटी अच्छा नहीं लगता है, मतलब सेका हुआ रोटी जो घी में का होता है वो अच्छा नहीं लगता है। तो आखिरकार मुझे पराठा दूसरा ही बनाना पड़ा था। ये फिर अंकित खा लेता है, क्योंकि उसको तो मीठा बहुत पसंद है। और फिर पीहू को हम रोटी और गुड़ देते हैं खाने के लिए। देखिए, सूट मैंने जो पहना हुआ था वो 300 रुपये का था, वही मैंने पहना है। अच्छा गर्म कर रहा था सूट जो है, जो मैंने दरवाजे पर से लिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और नाश्ता हमारा बन गया है, चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। रे सदा मगन में रहना जी, कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। तो ये अभी हम आए हैं घूमते घूमते दिल्ली के मार्केट में। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ दिखी हमें, बहुत टेस्टी, क्योंकि हम घूम नहीं पाए थे दिन भर, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने इनसे बोला चलिए
थोड़ा सा मार्केट तरफ ही घूम घाम के आते हैं तो मन जो है तो अच्छा लगेगा। तो ये देखिए कितने टेस्टी टेस्टी मिठाइयाँ हैं। और हम यहाँ से जलेबी लिए थे, अच्छा लगा। दिल्ली का जलेबी बहुत टेस्टी था। तो मैदा वाला जलेबी नहीं लिए थे, दाल वाला जो होता है वो लिए थे। बढ़िया लग रहा था, बहुत क्रिस्पी था। और यहाँ से हम खाना लेने आए हैं क्योंकि आज जाना था, तो खाना हमने पैक करवा लिया है। और जलेबी भी ले लिए हैं, तो एक दो जलेबी खा लेते हैं और फिर जलेबी जो है लेके घर चले जाएंगे। तो बेटा और भतीजा दोनों हैं, वो आदमी देख रहा है इतने पागलों से कर रही है। बहुत टेस्टी लग रहा था जलेबी, लेकिन एक ही खाया हमने। अब देखिए सीधे स्टेशन पे आ गए हैं क्योंकि उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। तो स्टेशन पे आ गए हैं घर जाने के लिए, मतलब बनारस जाने के लिए। ठंड थी इस समय, तो बस वही स्वेट शर्ट और एक स्टोल ले लिया है हमने। बाल बस ऐसे बना लिया सिंपल, क्योंकि ट्रेन में सो के ही जाना है, तो ज़्यादा बॉर्डर की बर्बादी नहीं करनी चाहिए फेस पे है ना। तो मैंने कुछ किया नहीं बस। और ये सीधे हम बनारस आ गए हैं, घर का है। तो हम बस क्वार्टर तक पहुंचने वाले हैं, ऑटो में बैठ गए हैं और बस क्वार्टर में पहुंचना है बस, और कुछ नहीं। और ये देखिए ऑटो में बैठे हुए हैं हम लोग। तो हस्बैंड जो है वो आगे बैठे हुए थे, हम लोग तीनों पीछे बैठे हुए थे। अच्छा लग रहा था, हवा लग रहा था जो। ठंड तो बिल्कुल आधी सी है आज, ठंड उतनी है नहीं, लेकिन पानी छूने में तो बहुत डर लगता है, बहुत कनकनी लगता है, ठंडा लगता है। तो पानी जो है ना बर्तन धुलने में तो पानी टच करना ही करना है। तो इस समय बनारस क्वार्टर पर पहुंच गए थे। क्वार्टर पर पहुंचते पहुंचते 2-2:30 बजा था और काम धाम पूरा करते करते 3 बजा था। तो मुझे बिना काम किए पेट में एक निवाला नहीं जाता है, तो अच्छा से ब्रश तो ट्रेन में ही कर लिए थे। तो दोस्तों आके हम लोग सारा काम करने के बाद कॉफ़ी और कुछ नमकीन खाए और बच्चों के लिए हलवा बना दिए थे, तो वो लोग खा लिए। उससे उन लोग का दोपहर का पेट भर गया। शाम के समय यही डोसा मंगा लिए, वो खा लिए। चलिए फ्रेंड्स, सभी के लिए राधे राधे सभी को। तो दोस्तों हम थक जाते हैं तो फिर मान लीजिए दोपहर खाना नहीं बनाया तो शाम के समय यही डोसा मंगा के खा लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को।